गाइस आज डे 1 है बेसिक एंड इम्पोर्टेंस वर्ड्स, जिसमें मैंने सबसे पहले जो वर्ड लिए हैं वो हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज। ये वर्ड सबसे पहले मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि जब भी हम शुरुआती तौर पर इंग्लिश बोलते हैं या सीखते हैं तो सबसे पहले यही वर्ड्स यूज होते हैं। इन वर्ड्स को कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव। अब आप नाम सुनकर कंफ्यूज ना हो। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू शो समथिंग। मतलब जब भी हम किसी चीज़ को दिखाते हैं, इन वर्ड्स का यूज़ हम तब करते हैं when they show और point to people और things। यानी कि जब भी हम किसी वस्तु या व्यक्ति को दिखाते हैं, चाहे हम उसे इशारे से दिखा रहे हों या फिर बोल कर दिखा रहे हों, तभी हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। या फिर हम किसी वस्तु को हाथ में लिए हों या फिर उसकी बात कर रहे हों, तब भी इन वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले हम ये जान लें कि इन वर्ड्स की मीनिंग क्या है और प्रोनाउंसिएशंस क्या है। तो सबसे पहले हम वर्ड देखेंगे दिस, THIS, दिस। इसकी प्रोनाउंसिएशन है दिस। इसे हम हिंदी में बोलेंगे यह। और कभी कभी स्पोकन हिंदी में हम इसे ये भी बोल देते हैं। जैसे कि स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश में थोड़ा फ़र्क होता है, वैसे ही स्पोकन हिंदी और रिटन हिंदी में भी थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो दिस को हिंदी में हम बोलेंगे यह, और स्पोकन में हम इसे ये भी बोल देते हैं। अब सेकंड है दैट। इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी दैट, और जिसका हिंदी मीनिंग होगा वह, जिसे कि हम स्पोकन हिंदी में वो भी बोल देते हैं। और नेक्स्ट होगा हमारा दीज। इसे हम दीज नहीं बोलेंगे। हमें एक बात का याद रखना है कि इसमें जा के नीचे एक बिंदी है, जिसे हम जा पढ़ेंगे, जा नहीं पढ़ेंगे। अगर हम इसे दीज पढ़ते हैं तो यह गलत हो जाएगा। इसे हमें दीज पढ़ना है, दीज। तो दीज का हिंदी मीनिंग होगा ये। ऐसे ही हमारा लास्ट वर्ड होगा दोज, THOSE, दोज। जिस तरह से हम दीज पढ़ते हैं उसी तरह से हम दोज को भी दोज पढ़ेंगे। इसके नीचे भी एक बिंदी है, तो दोज का हिंदी मीनिंग होगा वे। इन वर्ड्स के बारे में हम थोड़ा सा और जान लें, फिर इसके बाद हम इनके यूजेस भी सीखेंगे। जैसे कि दिस और दैट सिंगुलर है, यानी कि एक वचन। मीन्स जब भी हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं तब हम दिस और दैट का यूज करते हैं। दिस और दैट सिंगुलर हैं, और दीज और दोज प्लूरल हैं। यानी कि जब हम दो या दो से अधिक वस्तुओं की बात करते हैं तब हम दीज और दोज का यूज़ करते हैं। दीज और दोज प्लूरल हैं। अब हम आगे और देखते हैं। दिस और दीज का यूज़ नियर, यानी कि पास की वस्तुओं के लिए होता है। दिस और दीज मतलब जब हम पास की वस्तुओं को बताते हैं या दिखाते हैं तब दिस और दीज का यूज होता है। इसी तरह से जब हम फार यानी कि दूर की वस्तुओं की बात करते हैं तब दैट और दोज का यूज होता है। मतलब दूर की वस्तुओं के लिए जब हम यूज़ करते हैं तब फार यानी कि दूर की वस्तुओं के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो दैट और दोज का यूज़ होता है। दिस एंड दीज पास के लिए और दैट एंड दोज दूर के लिए। आपको यह याद रखना है, दिस एंड दीज पास के लिए
और दैट एंड दोज दूर के लिए यूज होता है। अब हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज़ अ पेन। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि यह पेन पास में है और पेन एक है, इसलिए यहाँ पर दिस का यूज हुआ है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे दिस इज़ अ पेन। चूँकि दिस सिंगुलर है इसलिए इसके साथ इज़ का यूज हुआ है, इज़। इसे हम पढ़ेंगे दिस इज़ अ पेन, मतलब यह एक पेन है और पास में है। अब ऐसे ही दीज को हम देखेंगे। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक से अधिक पेन है, इसलिए यहाँ पर हमने दीज का यूज़ किया है। दीज का यूज़ तब होता है जब हम एक से अधिक के लिए यूज़ करते हैं और पास के लिए यूज़ करते हैं। तो चूँकि दीज एक प्लूरल है इसलिए दीज के साथ आर का यूज हुआ है, इसलिए हम इसे पढ़ेंगे दीज आर पेन्स। मीन्स ये पेन है। चूँकि एक से अधिक पेन है और यह प्लूरल भी है इसलिए पेन के साथ यहाँ पर एस का यूज़ भी हुआ है। यह बहुवचन है इसलिए इसे हम पढ़ेंगे दीज आर पेन्स। दीज का यूज पास में और प्लूरल के लिए यूज होता है। अब इसी तरह से हम दैट का यूज़ भी देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक लड़की दिख रही है जो कि दूर में है, मतलब कि दैट का यूज़ सिंगुलर यानी कि एक वचन के लिए होता है और दूर की वस्तुओं के लिए होता है। यह सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर भी इज़ का यूज हुआ है, इसलिए इसे हम पढ़ेंगे दैट इज़ अ गर्ल, मतलब कि वह एक लड़की है और दूर है। चूँकि दैट एक सिंगुलर वर्ड है इसलिए इसमें इज़ का यूज हुआ है। इस तरह से हम दूर और सिंगुलर वस्तुओं के लिए दैट का यूज करते हैं। अब इसी तरह से हम देखेंगे दोज का यूज। दोज यहाँ पर दिया हुआ है दोज आर गर्ल्स। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक से अधिक लड़कियाँ हैं और दूर हैं, तो यानी कि बहुवचन और दूर के लिए हम दोज का यूज़ करते हैं। दोज प्लूरल है इसलिए यहाँ पर आर का यूज हुआ है और यहाँ पर गर्ल के साथ एस का यूज भी हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे दोज आर गर्ल्स, यानी कि वे लड़कियां हैं। अब हम कुछ और तरीके से इनका यूज़ देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है दिस पेन इज़ रेड, यानी कि दिस के बाद डायरेक्ट नाउन का यूज़ हुआ है। तो जब दिस के बाद डायरेक्ट नाउन का यूज़ होता है तब हम इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव बोलते हैं और इस तरीके से भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं और इसलिए हम इसे पढ़ेंगे दिस पेन इज़ रेड, मतलब यह पेन लाल है या यह कलम लाल है। और इसी तरह से हम दीज का यूज़ भी पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है दीज पेन्स आर रेड, मतलब ये कलमें लाल हैं। अब हम एक और तरीके से इनका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है आई लाइक दिस। इसका हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं दिस का। ये हम तब यूज़ करते हैं जबकि हमें यह पता है कि सामने वाले को यह पता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने कोई वस्तु हाथ में ली हुई है और हम उसे दिखा के बता रहे हैं आई लाइक दिस, यह मुझे पसंद है। इस तरह से हम इनका यूज इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब जबकि वस्तुएं एक से अधिक हों तब हम दीज का यूज़ करेंगे। तब हम बोलेंगे आई लाइक दीज, मतलब मुझे पता है कि सामने वाले को पता है कि मैं किन वस्तुओं की बात कर रहा हूँ। तब हम बोलेंगे आई लाइक दीज। इस तरह से हम इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं।
तो इस तरह से इन वर्ड्स का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमें पता है कि हमारे हाथ में एप्पल है और हम ये जानते हैं कि सामने वाले को भी पता है कि हमारे हाथ में एप्पल है और हम उसे हाथ में लेकर के बोल रहे हैं आई लाइक दिस, तब हम इसका इस तरीके से यूज़ करते हैं। और यदि एक से ज़्यादा कोई वस्तु है तब हम बोलेंगे आई लाइक दीज। इस तरह से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम 3 तरह से इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने यूज़ किया है इन वर्ड्स का, जिसके बाद हमने वर्ब का यूज़ किया था। वर्ड के बाद हमने डायरेक्टली वर्ब का यूज़ किया है, तब एक इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं और दूसरी तरह से हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जब हमने वर्ड्स के बाद डायरेक्ट नाउन का यूज़ किया है तब हम इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा तरीका यह है, तब हम इसको यूज़ करेंगे जबकि इसमें कोई नाउन नहीं है, इसमें कोई वर्ड नहीं, वर्ब नहीं है, लेकिन हमें पता है कि सामने वाले को यह पता है कि हम किस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। इस तरह से हम 3 तरीक़ों से दिस, दीज, दैट, दोज का यूज़ कर सकते हैं। अब एक तरीका और है जब हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है व्हेन यू इंट्रोड्यूस समवन, मतलब कि जब आप किसी को किसी से इंट्रोड्यूस कराते हैं तब भी आप इनका यूज़ करते हैं। जैसे कि आप किसी पार्टी में हैं और आपका कोई फ्रेंड है रोहित और आप उसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो आप उसे इस तरीके से इंट्रोड्यूस कराएंगे कि दिस इज़ माय फ्रेंड रोहित, यह मेरा दोस्त रोहित है। या फिर आप इसे इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हेलो मिस्टर गुप्ता, दिस इज़ माय फ्रेंड रोहित। इस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और यदि एक से ज़्यादा लोग हैं तो आप दीज का यूज़ करेंगे। आप बोलेंगे दीज आर माय फ्रेंड्स रोहित एंड सीमा, मीन्स यह मेरे दोस्त रोहित और सीमा है। या फिर हेलो मिस्टर गुप्ता, दीज आर माय फ्रेंड्स रोहित एंड सीमा। एक बात का याद रखना है, आप इसे इस तरीके से नहीं बोल सकते कि दीज आर रोहित एंड सीमा, आपको माय फ्रेंड्स ही बोलना है। दीज आर माय फ्रेंड्स रोहित एंड सीमा। या फिर आप इसे अलग अलग बताना चाहते हो तो आप बोल सकते हैं दिस इज़ रोहित एंड दिस इज़ सीमा। हेलो मिस्टर गुप्ता, दिस इज़ रोहित एंड दिस इज़ सीमा। इस तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जब किसी को इंट्रोड्यूस कराते हैं तब आप इसका इस तरीके से यूज़ करते हैं। या फिर आप किसी को पॉइंट ही कर रहे हैं कि दैट इज़ रोहन या दैट इज़ रोहित या दैट इज़ सीमा, तब भी आप इस तरीके से इनका यूज़ कर सकते हैं। या दोज आर माय फ्रेंड्स रोहित एंड सीमा, इस तरीके से भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं कि वे मेरे दोस्त हैं या हम किसी को दिखा रहे हैं। ठीक है, अब एक और कंडीशन है ऑन टेलीफोन, मतलब जब हम फ़ोन पर किसी से बात करते हैं तब हम इस तरीके से बात करेंगे। मतलब कि जब हम किसी से फ़ोन में बात करते हैं तब भी हम दिस, दैट, दी, दोज का यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड हैं जिनके लिए जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी आप आगे और भी वर्ड सीखेंगे। अभी हम उन्हीं सेंटेंस का यूज़ कर रहे हैं जो सिंपल सेंटेंसेस हैं। आगे हम टेंसेस वगैरह भी पढ़ेंगे जिसमें मैं आगे के लेवल्स पर और अच्छी तरह से आपको समझाऊंगी। आगे के वीडियोस में आपको सेंटेंसेस फॉर्म करना भी बताऊंगी, टेंसेस बताऊंगी, जो कि हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल तरीके से इनका यूज़ बता रही हूँ। अब मैं यदि किसी से फ़ोन पर बात कर रही हूँ तो मैं बोलूँगी हेलो दिस इज़ सोनम, मतलब मैं सोनम बात कर रही हूँ। और बोलूँगी इज़ दैट सीता, मीन्स क्या आप सीता बोल रही हैं। मैं इस तरीके से नहीं बोलूँगी कि यू आर सीता, मैं बोलूँगी इज़ दैट सीता। हेलो दिस इज़ सोनम, इज़ दैट सीता। हेलो मैं सोनम बात कर रही हूँ, क्या आप सीता हैं। इस तरीके से मैं टेलीफोन पर बात करूँगी। यहाँ पर हम आर यू सीता नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे इज़ दैट सीता। तो मतलब इस तरीके से भी हम जब टेलीफोन पर बात करते हैं तो दिस, दैट, दीज, दोज का यूज कर सकते हैं।
तो गाइज इस तरीके से हमने दिस, दैट, दीज, दोस्त का सिंपल यूज सीखा। आगे के वीडियोस में मैं आपको और तरीके से सेंटेंसेस को फॉर्म करना बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही। तो अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम और आगे के वर्ड्स देखेंगे।